हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का छठा पाठ। यह एक कविता है। कविता का नाम है भगवान के डाकिए तथा इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उन्होंने इस कविता में पक्षी और बादलों के माध्यम से हमें आपस में मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है तथा यह बताने का प्रयास किया है कि जो प्रकृति है उसने कभी किसी के बीच में भेदभाव नहीं किया। प्रकृति के लिए सभी मानव तथा सभी धरती एक समान है। वह किसी के साथ कभी भी भेदभाव नहीं करती तथा वह सबके साथ प्रेम से और भाईचारे से रहने का संदेश देती है। आज इस भाग में हम इस कविता से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। उनके लाए संदेश को हम भले ही न समझ पाएं, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। जिस प्रकार बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी ऐसा ही आचरण करना चाहिए। किसी के प्रति अपने मन में भेदभाव नहीं लाना चाहिए। हमारा दूसरा प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोच विचार कर लिखिए। उत्तर है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, किन पंक्तियों का भाव है? क, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। ख, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। उत्तर है क, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं यानी पढ़ते हैं। ख का उत्तर है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हमारा चौथा प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? उत्तर है, कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे हुए एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपना पानी बांटती हैं। यानी जो भगवान का संदेश है जिसे पक्षी, बादल और पानी लेकर आते हैं उसे केवल पहाड़, नदियाँ और पेड़ पौधे पढ़ पाते हैं और उसको अपनाते हुए अपना पानी समान रूप से सबको देते हैं। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल, सुगंध तथा खुशबू बांटते हैं। वे कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हमारा पांचवा प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से, पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम, प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कहने का भाव यह है कि जो वस्तुएं हैं, प्रकृति की जो चीज़ें हैं, वो कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती तथा वो आपस में मिलजुल कर रहने का संदेश देती हैं, जिसे हमें मानना चाहिए। हमारा छठा प्रश्न है, पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? उत्तर है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें यही संदेश देती हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है।
पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। उत्तर है, पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करता है। बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करती है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करता है। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है, किंतु इंटरनेट का कार्य तीव्र यानी तेज गति से होता है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का सरल तथा तेज माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी व्यक्तिगत राय को जान सकते हैं, किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियां हमें भगवान का संदेश देती हैं। वे बिना किसी भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम एकता का संदेश देते हैं। हमें भी इंटरनेट के माध्यम से प्रेम और एकता और भाईचारे का संदेश विश्व में फैलाना चाहिए। यानी इस कविता में हमें आपस में मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी गई है तथा उदाहरण देते हुए बताया है कि जिस प्रकार से प्रकृति की जो वस्तुएं हैं, जैसे पेड़ पौधे तथा नदियाँ, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की खुशी के लिए अपना जीवन देते हैं या अपना जीवन लगा देते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें भी वैर भाव अपने मन में नहीं रखना चाहिए तथा एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए। हमारा 8वां प्रश्न है, हमारे जीवन में डाकिये की क्या भूमिका है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। डाकिया भारतीय सामाजिक जीवन की एक आधारभूत कड़ी है। आप सब जानते हो कि डाकिया हमारे लिए पत्र लेकर आता है, तो डाकिया द्वारा डाक लाना, पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार, डाकिये से ही पत्र पढ़वाकर उसका जवाब लिखवाना इत्यादि तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके परिचित सबके तबके के लोग हैं, यानी डाकिये को हर प्रकार के लोग जानते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी छोटे क्षेत्र के हों या किसी बड़े क्षेत्र के हों। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह हमारे लिए संदेश लेकर आता है। भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का ज़माना आ गया है, पर डाकिये का महत्व अब भी उतना ही बना हुआ है जितना पहले था। कई अन्य देशों ने होम टू होम डिलीवरी को ख़त्म करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं या इसे सुविधा शुल्क से जोड़ दिया है। वहीं भारतीय डाकिया आज भी सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी या कम तनख्वाह पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ संपन्न करता है। गर्मी, जाड़ा और बरसात का सामना करते हुए वह समाज की सेवा करता है। भारतीय डाक प्रणाली की गुडविल बनाने में उसका योगदान बहुत अधिक माना जाता है, या ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक योगदान उसी का माना जाता है। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।